Hello and welcome once again to my channel. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. सभी 12 राशियों के लिए एक एक करके मैं रीडिंग देने वाली हूँ। काफ़ी लंबे समय के गैप के बाद मैं फिर से राशि वाइज रीडिंग दे रही हूँ, क्योंकि ऐसी मुझे इंटरनल गाइडेंस है कि इस समय आप सभी लोगों को अपनी राशियों के हिसाब से गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बात मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि जब आप मेरी राशि वाइज रीडिंग देखें तो आप अश्योर करें कि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जिस भी राशि की रीडिंग को कभी भी देखें तो इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस मंथ में या जिस समय पर इसको पोस्ट करी ये तभी रेजोनेट करें। इसको आप अपनी लाइफ में कभी भी देखें, और अगर आपको लगता है कि आप पुरानी किसी रीडिंग्स को अभी देखना चाहते हैं, आपको रेजोनेट करेंगी डेफिनेटली। थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मेरे पास इसकी एविडेंस है कि मेरी पुरानी रीडिंग्स आप लोगों को रेजोनेट करती हैं। इवन मैं खुद भी अपनी लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स की जब रीडिंग्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अमेजिंग फील होता है कि वो पुरानी रीडिंग्स कैसे आज की सिचुएशन में भी मेरे साथ रेजोनेट करती हैं। यही इस टैरो रीडिंग की खूबसूरती है। और मेरी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग होती हैं, तो आप इनको कभी भी देखें। प्लस राशि वाइज अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो आप सन साइन को चेक करें, अपने मून साइन को चेक करें और अपने लग्न को चेक करें। मतलब आप अपनी सूर्य राशि को भी देखें टैरो के हिसाब से, आप अपनी चंद्र राशि को भी चेक करें और अपने लग्न को भी चेक करें। तीनों राशियों को चेक करने से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी अपनी सिचुएशन के बारे में। जैसे मेरा जो मून साइन है, चंद्र राशि मेरी मकर है, सूर्य राशि मेरी एरीज है और लग्न मेरा लियो है। तो इस तरीके से मैं तीनों को ही, जब भी मैं कोई भी राशि चेक करती हूँ, खासतौर से टैरो रीडिंग्स जब मैं देखती हूँ तो मैं एरीज, लियो और मैं कैप्रिकॉर्न, इन तीनों राशियों को देखती हूँ। आप भी अगर इस तरीके से राशियों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी। बहुत लंबी रीडिंग करूंगी मैं आप लोगों के लिए, तो आपकी करंट एनर्जी, नियर फ्यूचर एनर्जी, गाइडेंस, हाउ टू नेविगेट, सारी तरह की चीज़ें, लव एनर्जीज़ को भी हम चेक करेंगे। सब कुछ काफ़ी डिटेल हम रीडिंग देखेंगे। आपके लिए कौन से क्रिस्टल इन प्रॉब्लम्स के लिए कौन से क्रिस्टल सूटेबल हैं, या लिब्रा, जैसे मैं भी यहाँ पर जो भी राशि की रीडिंग करूँगी तो जैसे लिब्रा की तो लिब्रा से इस समय पे लिब्रा को कौन से क्रिस्टल पहनना चाहिए। एरीज की तो एरीज को कौन से क्रिस्टल पहनने चाहिए, वो मैं क्रिस्टल साथ में लेकर रखूँगी, आपको बताऊँगी उनके बारे में भी। और एसेंशियल ऑयल्स कौन से यूज़ करनी चाहिए, कौन सी हीलिंग्स आपको यूज़ करनी चाहिए, वो सारा डिटेल गाइडेंस मैं इस रीडिंग में आपको देने वाली हूँ। तो मेरी राशि वाइज रीडिंग को आराम से आप चेक कीजिए। लेकिन उसके पहले मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी प्रोग्राम आ रहा है, सितंबर लास्ट में स्टार्ट होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और कोई स्पेसिफिक डिज़ायर है जिनको आप पूरा करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है, तो आप मेरे मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप को देखिए। और डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर 7424830300 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अभी आगे आने वाली वीडियो क्लिप को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं तो आप मेरे से सब्लिमिनल मैसेजेस भी बनवा सकते हैं। सब्लिमिनल मैसेजेस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मैं खुद अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए सब्लिमिनल मैसेजेस का यूज़ करती हूँ, और मैं पर्सनलाइज सब्लिमिनल मैसेजेस का यूज़ करती हूँ, और मैं अपने क्लाइंट्स को उनकी नीड के हिसाब से पर्सनलाइज्ड सबकॉन्शियस मैसेजेस बना के भी देती हूँ। तो अगर आपको भी लगता है कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप मेरे से वो स्पेसिफिक सब्लिमिनल मैसेज भी बनवा सकते हैं। तो पहले आप देखिए मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप की डिटेल्स, और फिर हम शुरू करेंगे आपकी राशि की रीडिंग। हेलो, आई एम डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं इस टैरो प्रोफेशन में आने से पहले एकेडमिक फील्ड में थी। मैं कॉलेज लेक्चरर थी, और वो लाइफ भी मैंने अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए बनाई थी। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को यूज़ करके बनाई थी। मैं हमेशा से एक लेक्चरर बनना चाहती थी, और आपको पता है लेक्चरर बनने के लिए बहुत हायर स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। स्टेट लेवल पर आपको स्लेट या सेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। और मैंने इस टास्क को पूरा किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके। जब मेरी मैरिज हो चुकी थी, बच्चे थे मेरे साथ में, पीएचडी करना, रिसर्च स्कॉलर बनना
बहुत चैलेंजिंग हो चुका था जब मेरे लिए, तो मैंने फिर से अपनी लाइफ में एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपने रिसर्च के शौक़ को मैंने पूरा किया। मैं परमानेंट जॉब चाहती थी और मैं उदयपुर से बाहर, जहाँ मेरा होम टाउन है, वहाँ से बाहर जॉब लेना चाहती थी। और तब भी मैंने एक बार फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपनी उस जॉब को मैनिफेस्ट किया। और कुछ सालों के बाद मुझे जब लगने लगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे घर पर रहना चाहिए, प्लस मैं अपनी 9 to 5 की जॉब से परेशान हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बॉस करे, मैं अपना बिजनेस चाहती थी। और मैं चाहती थी मैं सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित ना रहूं, मैं अपने आप को सोशल मीडिया पर लेकर आना चाहती थी, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहती थी, ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहती थी, एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहती थी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। साथ ही मैं चाहती थी कि मेरे रिलेशनशिप्स मजबूत हों, मैं प्यार, सपोर्ट, रेस्पेक्ट, अपने लिए सब कुछ पाना चाहती थी। और ये सब पाने के लिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने लिए थोड़ा सा वक्त लिया, मैनिफेस्टेशन को मास्टर किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को समझ के मैनिफेस्टेशन मास्टरी के द्वारा मैंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ अपने लिए बनाई। मैंने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ दी, अपने लिए नया बिजनेस और साथ एक नई पहचान बनाई। बॉटनी की लेक्चरर से डायरेक्टली मैंने जंप किया एक बिल्कुल नई टाइमलाइन पर, जहाँ पर मैं अब हूँ टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर। और साथ ही मैंने इस फील्ड में रहते हुए क्रिस्टल हीलिंग, एसेंशियल ऑयल्स आदि बहुत सारी नई हीलिंग टेक्निक्स के साथ काम करना सीखा और लगातार मैनिफेस्टेशन के रूल्स को फॉलो करके इस ज़िंदगी को अपग्रेड करना सीख गई हूँ। और यही टेक्निक मैं सिखाती हूँ आपको अपने मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप में। जल्दी ही लेकर आ रही हूँ ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैनिफेस्टेशन का कैसे यूज़ करती हूँ और कैसे मैं जब चाहे अपनी मनपसंद टाइमलाइन पर जंप कर जाती हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट कर पाती हूँ जो कि मैं यहाँ देखती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैंने अपने करियर में ड्रास्टिक चेंजेस और ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। मेरा ड्रीम हाउस, मेरी ड्रीम कार्स, मेरे ड्रीम रिलेशंस, मेरी ड्रीम लाइफ, सब कुछ अचीव किया है मैंने मैनिफेस्टेशन रूल्स, मैनिफेस्टेशन लॉज को फॉलो करके, उनकी मास्टरी करके। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि बस बहुत हो गई ये पुरानी वाली लाइफ, मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आप ज्वाइन कीजिए ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप मेरे साथ में। जो नंबर यहाँ नीचे दिए गए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। मेरी असिस्टेंट आपको जैसे ही उनको समय मिलेगा आपको जवाब देंगी। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस मैनिफेस्टेशन मास्टरी में मेरे साथ में जुड़कर सीखिए कि आप भी अपनी लाइफ में जो भी चेंज करना चाहते हैं, कोई भी सपने आपने देखे हैं उनको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आप जॉब जंप कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप में चेंजेस कर सकते हैं, आप पर्सनैलिटी में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बदल सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप बनते हैं मैनिफेस्टेशन के मास्टर। तो आज ही ज्वाइन कीजिए मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। तो जैसा कि मुझे गाइडेंस मिली है, मैंने इस बार प्री शफल कर कार्ड्स तो शफल करके रखे, बट कार्ड्स आपके लिए पुल आउट नहीं किए हैं। तो अभी आपके यहीं पर हम कार्ड्स को निकालते जाएंगे और जैसे भी गाइडेंस आता है वैसे ही रीडिंग्स हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं लिब्रा यानी तुला राशि वाले लोगों के लिए रीडिंग। एयर साइन रीडिंग है ये, वायु तत्व राशियाँ हैं। विचार शक्ति आप लोगों की ज़्यादा अधिक अच्छी होती। देखिए यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर विचार शक्ति की ही हम यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं। आपके थिंकिंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ न कुछ डेफिनेटली रीडिंग निकल के आने वाली है। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या आता है लिब्रा राशि वाले लोगों के लिए। लिब्रा सन मून राइजिंग और वीनस से अगर आप लिब्रा राशि के हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। प्लीज़ गिव मी व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ माई लिब्रा पीपल। जो लोग मेरी राशि को राशि वाइज रीडिंग में लिब्रा सन साइन वाले हैं, उन लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ राइट नाउ। व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ माई लिब्रा पीपल। 1 कार्ड प्लीज। क्या? Oh, so we have the word card here.
होप आप देख पा रहे हैं इसको। आई सेलिब्रेट लाइफ एंड वेलकम न्यू एनर्जी। ऊप्स, टाइटेनियम क्वार्ट्ज यहाँ पर आपके लिए निकल के आया। डेफिनेटली कोई लाइफ की कोई मेजर साइकिल आपकी ख़त्म हुई है लिब्रा पीपल, एंड यू आर फीलिंग लाइक फ्री। जैसे अल्टीमेटली आखिरकार आप इस चीज़ से मुक्त हो गए, आखिरकार। ओह वाओ, 8 ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली लाइफ की कोई मेजर साइकिल आपकी एंड हुई है, जिसमें कि आप काफ़ी समय से स्टक थे, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी कोई जगह थी जहाँ पर आप फुलफिलमेंट फील नहीं कर रहे थे, आप स्टक फील कर रहे थे, आपका इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि इस सिचुएशन में जितना इमोशंस आप इन्वेस्ट कर सकते थे आपने कर दिया, लेकिन रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिल रहे थे। तो डेफिनेटली इस समय पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो साइकिल को ख़त्म कर दिया, उस अनफुलफिलिंग साइकिल को अपनी लाइफ से ख़त्म कर दिया है। डेफिनेटली आप बहुत समय से रेजिस्ट कर रहे थे अपनी सिचुएशंस को, क्योंकि आपको बहुत समय से पता तो चल रहा होगा कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है। बट ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें सब पता होते हुए भी हम पता नहीं क्यों उन चीज़ों में स्टक रह जाते हैं। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि उन चीज़ों में से जो वाओ द डेविल एनर्जी, यस आई टेल यू, जब नेगेटिविटी में हमें पता होता है कि हम इस नेगेटिविटी में स्टक है, पर फिर भी ना चाहते भी हमको लगता है कि कोई चीज़ है जिसने हमको होल्ड बैक कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है लिब्रा, आप लोगों की लाइफ में किसी नेगेटिव एनर्जी का, किसी डेविल एनर्जी का इफेक्ट रहा था, जो कि आपको लगातार सेटबैक्स दिए जा रही थी, जो कि लगातार आपको वाओ वी हैव द हैंगमैन। डेफिनेटली आपकी स्थितियों में कुछ ऐसा हुआ है कि इस डेविल एनर्जी की वजह से, इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से मे भी कोई लव कनेक्शन ऐसा रहा हो जिसने जो आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक लव कनेक्शन हो। ये लव के अलावा कहीं भी कोई सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि डेविल एनर्जी आपको हर तरीके से इफेक्ट कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी लव लाइफ में ही इफेक्ट करे, बट इस चीज़ ने आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक कर दिया था। आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो आप क्लियरली देख पाओगे कि क्या चीज़ आपके लिए बनी है और क्या चीज़ आपके लिए नहीं बनी, कहाँ आपको रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, किस रिलेशन में आपको रहना चाहिए, किस रिलेशन में आपको नहीं रहना चाहिए, कहाँ आपको मूव करना चाहिए। वाओ, वी हैव बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो न्यू बिगिनिंग्स, जैसा मैंने कहा कि न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर है। और जैसे ही याद रखिए, जैसे ही आप इस डेविल एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे या इसमें से बाहर आने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि अचानक से जैसे आप इस हैंग्डमैन कंडीशन से बाहर निकल गए हैं, चीज़ें फ्लो में आना शुरू हो गई हैं, मनपसंद चीज़ें, मनपसंद अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलना शुरू होने वाली लिब्रा। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिविटी ने आपको होल्ड बैक करके रखा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली जिस जगह पर आपको शांति नहीं है, सुकून नहीं है, परेशानी हो रही है, उस जगह से मूव ऑन करने का साहसी कदम उठाइए। वर्ल्ड के दूसरी तरफ, दुनिया के दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें आपका इस्तेमाल इंतज़ार कर। वाओ, वी हैव द लवर्स कार्ड। वाओ, सो रोज क्वार्ट्स, वी हैव रोज क्वार्ट्स हियर। आई डू थिंक कि देयर इज़ अ डेविल एनर्जी जो आपको किसी अपने पोटेंशियल पार्टनर से अलग करे हुए थी, या इस पोटेंशियल लव कनेक्शन पर जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या इसको आप अपनी फुल एनर्जी नहीं दे पा रहे थे, पूरी कमिटमेंट के साथ इस व्यक्ति के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे आपके और उनके बीच में इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। और मुझे लगता है कि वो डेविल एनर्जी अब रिमूव हो चुकी है, या तो आपने कुछ डिसीजन लेके अब आप मूव ऑन करे हैं इस नेगेटिव एनर्जी से, या ये नेगेटिव एनर्जी शायद इसके जाने का समय आ चुका था, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो अब आप ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे, ज़्यादा एनलाइटेंड तरीके से आप देख पाएंगे कि हु इज़ द ट्रू लव फॉर यू, आपको किसके साथ होना चाहिए, आपको किसको कमिटमेंट देना चाहिए, इस तरह का कुछ मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। लेट्स चेक मोर, व्हाट आर द फ्यूचर एनर्जीज। ये तो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज मुझे समझ में आ रही हैं, इस तरह किसी एनर्जीज में आप फंसे हुए थे। आपकी फ्यूचर एनर्जी, व्हाट आर द फ्यूचर पॉसिबल फ्यूचर एनर्जीज फॉर माई लिब्रा पीपल, व्हाट आर द पॉसिबल फ्यूचर एनर्जीज फॉर माई लिब्रा पीपल, व्हाट आर द पॉसिबल फ्यूचर एनर्जीज
फॉर माई लिब्रा। ऊप्स, इतने सारे कार्ड्स बाहर आ गए। लिब्रा मुझे लगता है, ओ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस आई टेल यू, स्ट्रेंथ कार्ड, यस डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ थी जो बहुत पेनफुल साइकिल आपकी लाइफ की, जिसमें आप बहुत लंबे समय से स्टक थे, वहाँ पर से आप बहुत मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, खुद पर भरोसा रख के आपने कोई बिगर डिसीजन ले लिया है या बिगर डिसीजन आप लेने वाले हो, और अपनी लाइफ से इस पेनफुल साइकिल को आप ख़त्म करने वाले हो या आप ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हो। और यकीन मानिए, जब आप इस टॉक्सिक साइकिल में से बाहर निकल जाएंगे, इस डेविल एनर्जी में से आप बाहर निकल जाएंगे, देयर इज़ ट्रू लव वेटिंग फॉर यू। एक ट्रू लव, एक सोलमेट कनेक्शन में भी, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपका ट्रू ट्विन फ्लेम, आपका डिवाइन फेमिनिन, आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए वेट कर रहा। वाओ, वी हैव द एम्प्रेस कर, आई मेक एम्पावर्ड चॉइसेस, डेफिनेटली यस। जब आप डेविल एनर्जी में होते हो तब आप अपने लिए एम्पावरिंग, आप पावरलेस फील करते हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। बट आई थिंक आप जिस नई साइकिल में एंटर करने वाले हो उसमें यू विल बी द एम्परर, यू विल बी द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ, और आप एम्पावर्ड चॉइसेस लेंगे। ऐसी कुछ चॉइसेस आप लेंगे जो आप पहले कभी भी आपको उतनी वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स, जैसा मैंने कहा डिसीजन लेने का समय आ चुका है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का, एम्पावर्ड डिसीजंस लेने का। देखिए लवर्स कार्ड भी यहाँ पर चॉइसेस का प्रतीक होता है, सही चॉइस लेने का, एम्पावर्ड चॉइस लेने का यहाँ पर, एंड फोकस के साथ जो आपने चुना है, जो आप चाहते हैं उस पर वर्क करने का अब समय आ चुका। वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर यू लिब्रा। सेल्फ लव की एनर्जी है, न्यू लव इज कमिंग, सेल्फ लव, आप खुद से प्यार करने वाले हो। आपका प्यार के प्रति जो ट्रस्ट टूट गया था, आपका प्यार के प्रति जो आई थिंक प्रीवियसली यू आर हार्ट ब्रोकन, और अब ये ट्रस्ट फिर से बिल्ड हो रहा है, या फिर प्यार के लिए, या फिर इस पुराने इंसान के लिए, या मे भी नया कोई व्यक्ति भी आपके लिए हो। आई टेल यू 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यस लिब्रा, यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट, टूवर्ड्स योर इमोशनल फुलफिलमेंट। और एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, जब आप खुद से पूरी तरह से प्यार करते हो, जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो और आप पूरी ईमानदारी के साथ किसी और व्यक्ति के साथ ये लव शेयर करने को तैयार होते हो, तब अचानक से ये होता है ना, 1 और 1 11 बनते हैं जिस तरीके से, उस तरह से आपका एस ऑफ कप्स और आपका पार्टनर का एस ऑफ कप्स दोनों मिलकर 10 ऑफ कप्स की एनर्जियाँ मिलती है। दोनों ही एक कंप्लीट इमोशनल ब्लिस को एक वाओ, वी हैव नाइट ऑफ कप्स का, डेफिनेटली श्योर मुझे लगता है कि मे बी प्रीवियस साइकिल में जिसमें आप स्टक थे, मे बी आप राइट पर्सन का वेट कर रहे थे, या आपका पर्सन आपका वेट कर रहा था, या आप दोनों ही सही समय का वेट कर रहे थे, और शायद आप सही समय का वेट करने के कारण अपने इस पार्टनर को कोई राइट ऑफर नहीं दे सक रहे थे, या फिर किसी नए पर्सन को। मुझे दोनों ही चीज़ें लग रही है, टेक व्हाट रेजोनेट। तो लेकिन अब आप क्योंकि मैंने कहा कि आप खुद से प्यार करते हो, आप प्यार पर यकीन करते हो, खुद पर भरोसा करते हो, और इसीलिए अब आप फिर से एक बार अपना ऑफर, अपने लव का ऑफर एक सही चॉइस लेकर देने के लिए तैयार हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द सक्सेस कार्ड हियर, सो डेफिनेटली यस लिब्रा। प्रीवियसली आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटित हुआ हो, लेकिन अब आपकी लाइफ सेल्फ लव से, ट्रू लव से, कमिटमेंट से, इमोशनल फुलफिलमेंट से और सक्सेस से डेफिनेटली भरने वाली है। वाई? बिकॉज इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आपने सही व्यक्ति को चूज़ करना, सही व्यक्ति को अपना ऑफर देने का मन बना लिया है, आपने सही चॉइस करना अपनी ज़िंदगी में सीख लिया है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि इस डेविल एनर्जी पर, इस नेगेटिव एनर्जी पर समहाउ आपने कंट्रोल पा लिया है, कब्जा कर लिया है, और अब आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है, और अब आप उसी डायरेक्शन में बढ़कर वो सक्सेस डेफिनेटली अचीव करने वाले हो जो कि शायद मे बी बहुत पेंडिंग थी, बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक कि आपका, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसमें मैंने लव के लिए कोई स्पेसिफिक कार्ड्स नहीं पुल किए, बट जैसा कि आप ओवरऑल देख रहे हो, इमोशनल फुलफिलमेंट से, लव कनेक्शन से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ गाइडेंस दी गई है। मैं उसमें और भी कुछ अगर मैसेजेस हैं आपके लिए,
तो वो मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगी। अगर आप किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या न्यू किसी नई जॉब में ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो आपको मिल सकता है। कोई नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह के सगाई या शादी का ऑफ़र आपके पास आया है या आप किसी को ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं तो आप वो ऑफ़र दे सकते हैं। और ये जो भी करंट आपका जिसको आप ऑफ़र दे रहे हैं, जिसका आपके पास ऑफ़र आया है, ये आपका फ्यूचर सोलमेट या फ्यूचर लाइफ पार्टनर आपका हो सकता है, राइट। और ओ वाओ, देखिए 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ऐसी कोई भी सिचुएशन, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपके करियर में हो सकती है, रिलेशनशिप, लव, कहीं भी हो सकती है, जहाँ पर भी आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिला, क्योंकि करियर में भी हमको इमोशनल फुलफिलमेंट की ज़रूरत तो होती है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट के बिना हम नहीं जी सकते हैं। हमको इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए अपने ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए। तो अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं जहाँ आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ से, इस पर लिखा फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड इट विल हैपन। जो मैंने आपको कहा, मैनिफेस्टेशन मास्टरी करना जिसको बोलते हैं। आप जहाँ हैं उस सिचुएशन से अगर आप खुश नहीं हैं तो कुछ ऐसे डेफिनेट स्टेप्स लीजिए, ऐसे कुछ डेफिनेट डिसीजंस लीजिए, उन पर वर्कआउट कीजिए कि आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट या कंप्लीट फुलफिलमेंट या कंप्लीट ब्लिस को आप पा सकें। 8 ऑफ कप से 10 ऑफ कप्स की जर्नी डेफिनेटली लिब्रा आप करने वाले हैं और ये जर्नी होगी आपकी सेल्फ लव के थ्रू। ओके, तो सेल्फ लव, अगर आपको ये दोनों ही कार्ड सेल्फ लव के कार्ड हैं, तो अगर आप सेल्फ लव नहीं जानते हैं क्या है तो सेल्फ लव पर वर्क कीजिए। अगर आप नहीं जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन मास्टरी क्या है, तो आप मेरे साथ में आगे वर्क कर सकते हैं। मैं अब देखना चाहूँगी स्पेसिफिकली लव पर ही आपके और भी कुछ सिचुएशन या लव या और भी कोई सिचुएशंस पर क्या गाइडेंस आ रही है। व्हाट आर द फ्यूचर एनर्जीज फॉर माय लिब्रा पीपल, व्हाट आर द फ्यूचर एनर्जीज फॉर माय लिब्रा पीपल। ऊप्स मैंने आपसे कहा ना कि मैं नहीं बात करना चाहती हूँ, पर बार बार यहाँ पर सेम कार्ड आ रहा है। कमिटमेंट, एक वो एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शंस, द ऑनरिंग पाथ। मैंने आपको जैसा बोला कि शायद आप अपनी लाइफ में खुद को ऑनर करना सीख गए हैं, खुद की वैल्यू, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, ऊप्स एंड डिसेप्शन। ओ वाओ, सी मैंने ये डेविल एनर्जी, ये दिस इज द डेविल कार्ड अगेन, इट हैज़ कम इनटू द लाइट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो छुपी हुई थी, जो लोग आपको धोखा दे रहे थे, जो पार्टनर्स आपको धोखा दे रहे थे, वो लाइट में आ चुके हैं, वो और ज़्यादा छुप नहीं सकते। और हाँ, हालांकि ऐसे जो टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में थे वो गुस्सा होंगे इस बात को लेकर कि आपको सच्चाई कैसे पता चल गई, आप कैसे जान गए। बट एनीवेज, उस नेगेटिविटी से फाइनली ख़त्म करके, उसको डील करके, नाउ यू आर ऑनरिंग योर सेल्फ, नाउ यू नो फॉर श्योर कि आप किस लिए इस दुनिया में आए हो, आप किसके लिए आए हो, कौन है जो आपको जो आपका लॉन्ग टर्म साथ दे सकता है, कौन है जिसके साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मे भी मुझे लगता है कि बहुत सारे सिचुएशन में एंजल्स, आपके गाइड्स ने भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको गाइड किया। इस डिसेप्टिव साइकिल से निकालने में कोई ना कोई बहुत ही पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन लोगों ने आपकी मदद की है। किन्हीं और लोगों ने, शायद जो चीज़ें आपको खुद से ही पता चल रही थी इतने समय से कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, आपको जो नहीं पता चल रहा था उसके बारे में कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिली है, जानकारी मिली है। एंड समहाउ नाउ यू आर वेरी मच क्लियर कि ओके ये गलत हो रहा था, इसको मुझे ठीक करना है और कैसे ठीक करना है। देखिए, पहले भी हमारे पास लास्ट कार्ड आया था, हैप्पी सक्सेस का कार्ड आया था, 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस का कार्ड आया था। इस डेक के बॉटम पर भी लिखा हुआ है हैप्पी सक्सेस। तो डेफिनेटली भले ही आप पास्ट में कैसे भी नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के साथ में डील कर रहे थे, लेकिन नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल ऑफ हैप्पीनेस, अ न्यू साइकिल ऑफ सक्सेस। सो आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर यू। लेट्स इनको क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं, वाई डिसेप्शन कार्ड इज हियर। डिसेप्शन कार्ड क्यों है? प्लेफुलनेस, ओ एंड एडवेंचर, डेफिनेटली यस। लिब्रा, आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग ज़रूर से थे जो आपको लगता था कि आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं। कुछ लोगों के लिए आप ये ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं, कुछ के लिए आपके पार्टनर से भी ऐसा किया हो। आप शायद ऐसे नॉन कमिटेड रिलेशनशिप्स में थे जो सिर्फ आपके टाइम पास करने के लिए थे, जहाँ पर आप केवल एक हल्की लाइट एनर्जी चाहते थे, एक लाइट हल्का फुल्का कोई कनेक्शन आप चाहते थे। ऐसे लोग थे जो आपको लगता था कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपके साथ देंगे, लेकिन वो सिर्फ आपके दिल से खेल रहे थे या आपके दिमाग से खेल रहे थे, या फिर
बट जस्ट अपना टाइम पास कर रहे थे एंड दे वर लाइक, वो कभी भी आपके साथ लॉन्ग टर्म में रुकने के लिए नहीं बने थे, या वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ रुकने के लिए नहीं थे, इसीलिए और कुछ समय तक आपके साथ खेलने के बाद, आपकी भावनाओं के साथ खेलने के बाद में वो शायद निकल गए, अपने पाथ पर आगे बढ़ गए। और इस चीज़, आई टेल यू, सप्रेशन, इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट किया, बहुत पेन पहुंचाया, बहुत दुख दिया। एंड जैसा होता है ना कि जब आदमी ब्रोकन पॉइंट पर पहुंच जाता है, बिल्कुल दिल टूटने के कगार पे जब पहुंच जाता है, तब हमको सत्यता का पता चलता है, तब हमें सच्चाई का पता चलता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें शायद बहुत बुरी तरीके से, वी कैन से यू लर्न योर लेसन्स वेरी हार्ड। ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ में कनेक्टेड हों, लेकिन आप उनको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट आप अपनी फ्रीडम चाहते थे, आप किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, और इसीलिए आप मल्टीपल लोगों के साथ में रिलेशन बना के रखा था कि चलो थोड़ा समय इसके साथ बिताया, थोड़ा समय उसके साथ बिताया, किसी के भी साथ में लॉन्ग टर्म में आप रुकना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ये आपकी जो स्ट्रेटेजी थी कि मैं फ्री रहूं और दूसरे लोगों को जस्ट एक प्लेफुल पार्टनर की तरह मैं यूज़ करूं, इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको खुद ही बहुत बुरी तरीके से उलझा दिया, फंसा दिया, बर्डन में आप आ गए, और कहीं ना कहीं आपको अपनी इन रॉन्ग डीड्स का एहसास हुआ कि इस तरीके से आप लोगों के साथ में, उनकी ज़िंदगी के साथ, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते। ऐसा आपके साथ हो सकता है, या ऐसा आपने किया हो सकता है। ओके, आपके फ्रेंड्स में, आपके कुलीग्स में, आपके आसपास ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने या तो आपके साथ इस तरह का बर्ताव किया, और इससे आपको सबक मिला कि आपको कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के हार्ट के साथ इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए, या डिसीव नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। और अब आप अच्छी तरह समझ चुके हैं इस चीज़ को कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस तरह के रिलेशंस आपको चाहिए, किस तरह की, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, तो किस तरह के लोगों के साथ डील करने की, कमिटमेंट देने की आपको ज़रूरत है। इस तरह के लाइफ लेसन्स आपने सीखे हैं। वाई हैप्पीनेस कार्ड इज हियर, वाई हैप्पीनेस कार्ड, ओह वाओ, कॉम्प्रोमाइज, आई टेल यू, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। एंड यस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें भी आप देखेंगे तो दो लोग आपस में, कॉम्प्रोमाइज कार्ड है ये, कनिंग लोगों का, डिसेप्टिव लोगों का कार्ड है। आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि कौन लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बैकबाइटिंग करते हैं, बुराइयां करते हैं, या आपके साथ में धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन लोग आपकी हैप्पीनेस से जेलस हैं, कौन लोग आपकी सक्सेस से जेलस हैं, और इन लोगों से कैसे फ्यूचर में आपको डील करना है, ये चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको पता चल गई है। और ये चीज़ जब आप ऐसे लोगों से, जब आप अलग हो जाते हो, ऐसे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हो, ऑटोमेटिकली ईश्वर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खोलता है, आपके लिए अबंडेंस के द्वार खुलते हैं, हैप्पीनेस के द्वार खुलते हैं, सक्सेस के द्वार खुलते हैं। तो अगर आप कहीं भी ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो टॉक्सिक हैं, डिसेप्टिव हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी भलाई के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कीजिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी में ट्रू हैप्पीनेस और ट्रू सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे। ओके, वाई कमिटमेंट कार्ड इज हियर, वाओ, द बर्डन, वो सी कई बार, और यहाँ पर भी हमारे पास एंजल ऑफ द 4 डायरेक्शंस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी चीज़ों में आपको, इट वॉज अ वेरी बिग लेसन फॉर यू। इस इंसान के एक तरफ कमिटेड लोग हैं, कमिटेड रिलेशनशिप्स हैं, और दूसरी तरफ डिसेप्टिव लोग और डिसेप्टिव लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दिस इज 6 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। आप डेफिनेटली यू वर इन अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप इस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट में थे कि जहाँ पर आपको लोग धोखाधड़ी करें और उसी से आप सीख पाएँ। तो ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ख़त्म हो चुके हैं जहाँ पर आपको बर्डन मिल रहा था, और आपको अब उस दिशा की तरफ नेविगेट किया जा रहा है, आपके गाइड्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा आपको उस दिशा की तरफ गाइड किया जा रहा है जहां आपको इस तरह की नेगेटिविटी का सामना आप वापस से ना करना पड़े। हालांकि आप बहुत थक चुके हैं, आप एग्जॉस्टेड है आप, और आपको ऐसा लगता है कि इतना बैड टाइम झेलने के बाद, इतनी बर्डन झेलने के बाद कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कैसे आप दुनिया पे विश्वास करेंगे, कैसे आप लोगों पे फिर से भरोसा कर पाएंगे। पर आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपके साथ हैं, आपको डायरेक्शन देने के लिए आपके साथ हैं। फिर से भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, और न्यू कमिटमेंट्स, न्यू सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू
गुड सोल्स की तरफ आप डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। डरिए मत कि पहले भी अगर आप पहले किसी ने आपको धोखा दिया है तो आगे भी आपको धोखा ही मिलेगा। सारे लोग वैसे नहीं होते, और आपके साथ में अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखा हुआ था कि आप इसी तरह के डिसेप्शन से अपना लेसन सीखें। अब आप वो लेसन जब सीख चुके हैं तब आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी सक्सेस की तरफ, अपने हैप्पीनेस की तरफ। वाई एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन कार्ड इज हियर। वाओ, वी हैव लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स कार्ड। आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जो बर्डनसम समय था, जो मैंने पहले स्प्रेड में बताया था, जो बर्डनसम समय था, जो टेंस समय था, वो खत्म हो चुका है। गो टूवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट, गो टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस, जहाँ पर आप रिलैक्स कर सको, जहाँ पर आपको बिना बात के लोगों की बर्डन, हाँ देखिए ऐसे लोग जो आपको बैक बाइट कर रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों की और बर्डन आपको लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसे लोगों से मूव अवे कीजिए, ऐसे लोगों से दूर हट जाइए। भले उसके लिए आपको कुछ समय अकेले रहना पड़े, शांति में रहना पड़े, सॉलिट्यूड में रहना पड़े। सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, सेल्फ कॉन्टेम्पलेट कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मैं किस तरीके से खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ अपनी आगे की लाइफ में। ओह, एंड वी हैव अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, सेम कार्ड जो हमने पिछले डेक में आया था, बॉटम ऑफ डेक पर 6 ऑफ। बार बार आपको लिब्रा में बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से नेविगेट करेंगे अपनी लाइफ में, जैसा कि मैंने बताया, वो वी हैव शेयरिंग कार्ड, न्यू लव, ट्रू लव, स्पिरिचुअल लव इज वेटिंग फॉर यू, बिग ग्रैंड सक्सेस इज डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मोमेंट बाय मोमेंट। हाँ, हो सकता है कि इस समय पर आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ है, सिर्फ टेरो रीडिंग देखते रहते हैं, हमेशा सब उम्मीद जगाते हैं लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है। बट मोमेंट बाय मोमेंट जब आप अपने आप को चेंज करेंगे, अपने कमिटमेंट्स को चेंज करेंगे, अपनी हैप्पीनेस की दिशा में, अपनी सक्सेस की दिशा में, अपनी विश फुलफिलमेंट की दिशा में कदम दर कदम आप बढ़ाएंगे, तो आप इस सक्सेस के बिग पोर्टल में ज़रूर से एंटर कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, पोर्टल में एंटर करने वाले एक नए सक्सेसफुल हैप्पी अबंडेंट पोर्टल में आप एंटर करने वाले हो, और आप डेफिनेटली करोगे अगर इस डायरेक्शन से आप चलते हो, इस तरीके से आप चलते हो तो। चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जीज क्या कहती हैं। व्हाट इज देयर फॉर माय लिब्रा पीपल इन देयर, ओ वी हैव था कार्ड, एल्केमी एंड क्रिएशन। जैसा मैंने आपको कहा कि यस यू आर डेफिनेटली एंटरिंग इनटू अ न्यू पोर्टल, यस यू आर डेफिनेटली एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल ऑफ एल्केमी एंड क्रिएशन, जहाँ पर आप अपने इस बुक से भी आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। कार्ड नंबर 28 देखिए, 28 कार्ड नंबर 8 + 2 इज 10, 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। एज आई टोल्ड यू, आप अपनी पिछली विशियस टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म कर चुके हैं और आप नई साइकिल में एंटर करने वाले हैं, और इस पर लिखा है यू विल क्रिएट अबंडेंस ईजीली। तो आगे आने वाले समय में आप अबंडेंस क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? मैनिफेस्टेशन मास्टरी के द्वारा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करके। अगर आपको नहीं आता है, यू कैन कम एंड ज्वाइन माई अपकमिंग वर्कशॉप। यू विल फाइंड द पार्टनर यू डिजायर। सी, मैंने आपको कहा ना, यहाँ पर अच्छी पार्टनरशिप का कार्ड हमको दिख रहा है। आने वाले फ्यूचर में आप उस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, या वो आपकी लाइफ में आ जाएगी जो आपके लिए एक गुड लाइफ आपको दे सके, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको दे सके। मे बी अगर आपकी करंट रिलेशनशिप में, अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो जो डिसेप्टिव नहीं है, जो टॉक्सिक नहीं है, तो उसके साथ के अपने रिलेशन को आप फिर से ठीक कर सको। उसमें अगर कोई पैशन या फायर उसमें ख़त्म हो गई है तो वो पैशन, वो फायर उसके अंदर फिर से आ सके। वर्क और करियर में भी कहीं अगर आपके फायरी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो आपको उनमें आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, मत बचिए। लोग आपको डिसीव करेंगे, आपको जानबूझ के आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं पड़ना है। अगर गुस्सा आपको ज़्यादा आता है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। किसी स्पिरिचुअल हीलर या किसी टीचर के अंडर में रहकर अपनी स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस को रेज करने की कोशिश करें। अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन स्किल्स को सुधारने की आप कोशिश करें। अननेसेसरी स्ट्रेस से आप बचें। मेडिटेशन और सेल्फ हीलिंग के द्वारा आप उस न्यू साइकिल में एंटर कर सकते हैं जो अभी अभी मैंने आपके लिए बताई है कि जिसमें जाना आपके लिए पॉसिबल है। अब तक आपकी लाइफ में भले ही आपके बॉन्ड्स लोगों के साथ अच्छे नहीं थे, चाहे वर्क प्लेस पर हो या करियर में हो, लोगों के साथ आपके बॉन्ड्स अच्छे नहीं थे, बट आने वाले समय में आप अच्छे बॉन्ड्स बनाएंगे, लोगों के साथ में अच्छे रिलेशनशिप्स आपके बनेंगे, और आप एक वी कैन से बिजी और क्रिएटिव
लाइफ में एंटर करने वाले हो, जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे, जहाँ पर आप अपनी अबंडेंस में टैप इन करोगे। और अब मैं आपके लिए देखती हूँ कि इसके लिए आपको क्या चीज़ बदलने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत है, या क्या करने की ज़रूरत है। ये चेंजेस आपकी लाइफ में एक्चुअली आप ऑब्जर्व योर एटीट्यूड। यस डेफिनेटली। देखिए लिब्रा, अगर इस तरह के लोग आपको दिए गए हैं, इस तरह की टॉक्सिक साइकिल्स में आप हैं, डिसेप्टिव साइकिल्स में आप हैं, देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आप एक उंगली दूसरे की ओर करते हो तो 3 उंगलियां अपने आप से आपकी ओर होती हैं। आप अपने एटीट्यूड को ऑब्जर्व कीजिए कि ऐसी टफ सिचुएशंस में आप क्यों फंसे, आपकी यहाँ पर क्या गलती रही, आपको क्या ठीक करना चाहिए था, और आप अपने एटीट्यूड को ऑब्जर्व कीजिए, अपने एटीट्यूड को ठीक कीजिए। ठीक है। और ये भी देखिए कि आप अपनी एनर्जी कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों के साथ में या नेगेटिव थिंकिंग में वेस्ट कर रहे हैं, या पॉजिटिव लोगों के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट में रहकर आप अपनी एनर्जी का सही उपयोग कर पा रहे हैं। तो एनर्जेटिकली भी देखा जाए और एटीट्यूड वाइज भी देखा जाए तो जहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ पर आपको उन गलतियों को डेफिनेटली आपको सुधारने की, आपके एटीट्यूड में सुधार की आपको 100% फॉर श्योर आपको ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स चेक मोर वन कार्ड। आवर वेरिड बिहेवियर एड्स टू द प्लैनेट्स वेल। मैंने कहा ना बिहेवियर की यहाँ पर बात आ रही है। ऐसा नहीं है कि सारी गलती सामने वालों की, दूसरे टॉक्सिक लोगों की है। आपका भी बिहेवियर कुछ ऐसा ज़रूर से है जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों के साथ बार बार कांटेक्ट में आते हैं। अगर आप टॉक्सिक लोगों के कांटेक्ट में बार बार आते हैं तो मतलब आप कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको आपका अटैचमेंट स्टाइल पर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप में आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। सही लोगों के साथ अटैच होने के लिए आपको अपनी रिलेशनशिप हीलिंग की आपको ज़रूरत है। ओके। अब ये चीज़ अगर रीडिंग आपके ऊपर मैच हो रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने आपको बार बार कहा ना अभी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए रिलेशनशिप के लिए, वर्क प्लेस के लिए, जहाँ पर भी चाहें। अवेयरनेस की आपको ज़रूरत है, मोर सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि क्या सुधारा जा सकता है। फाइन ट्यूनिंग की आपको ज़रूरत है। दुनिया में आए हो तो जीवन जीने का सही तरीका, जीवन जीने का सही मार्गदर्शन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी अच्छे रीडर से, हीलर से, गाइड से सलाह लीजिए अब कि मेरे एटीट्यूड में मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है, मेरे बिहेवियर में मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है, मेरी एक्टिविटीज़ में, मेरे सोचने के तरीके में मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है। एंड वो चीज़ों को अगर आप चेंज करते हैं तो आप ज़्यादा अवेयर होंगे, आप एनर्जेटिकली ज़्यादा अलाइन होंगे और आप उस बैड साइकिल से निकलकर इस गुड साइकिल में प्रवेश कर जाएंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर। तो लिब्रा पीपल, मैं आप लोगों के लिए जो क्रिस्टल ब्रेसलेट सजेस्ट करने वाली हूँ इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, वो है टॉर्मेलिनेटेड क्वार्ट्ज। इसमें अगर आप देखोगे ब्लैक और वाइट कलर के आपको यहाँ पे कलर्स नजर आ रहे हैं। तो वाइट क्वार्ट्ज भी इसके अंदर है, यानी कि अपना क्लियर क्वार्ट्ज भी इसके अंदर है, और ब्लैक टॉर्मेलाइन यानी ब्लैक क्वार्ट्ज भी इसके अंदर है। इस तरह की ये वाइट और ब्लैक कलर के बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल होते हैं और इनका बहुत यूज़ है जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं, खास तौर पर यिन यांग एनर्जीज को बैलेंस करना, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को जब आप बैलेंस करना चाहते हैं, नेगेटिव साइकिल से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव अटैक्स से आप बचना चाहते हैं, पॉजिटिविटी में आप रहना चाहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना चाहते हैं या पॉजिटिव इमोशंस आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये जो स्टोन है ये आपको बहुत बेनिफिट करता है। इसके अलावा पुराने जो आपके बैड थॉट पैटर्न है उनको क्लियर करने में, या बैड मेमोरीज अगर लोगों के साथ आपकी क्रिएट हो गई हैं जो बार बार उसी नेगेटिव लूप में आप जाके फंस जाते हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, मेमोरी फ्लैशेस आपको बार बार आते हैं, या आपको डरावने सपने आते हैं, या बार बार ऐसे लोग आपको सपनों में नजर आते हैं जिनको आप नहीं देखना चाहते हैं, तो ये जो टॉर्मिनेटेड क्वार्ट्ज है ये आपको हेल्प कर सकता है। आप इसका ब्रेसलेट हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, आपकी इंटेंशंस के साथ में इसको हम एक्टिवेट करके भेज सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टॉर्मिनेटेड क्वार्ट्ज के साथ साथ आप अपने सबलिमिनल मैसेजेस भी बनवा सकते हैं। मैं आपके जो मैसेजेस, सबलिमिनल मैसेज, उनसे इन क्वार्ट्ज को एक्टिवेट कर सकती हूँ ताकि जब भी आप ये क्वार्ट्ज पहने तब भी वो जो भी आपके मैसेजेस हैं वो आपको सबकॉन्शियसली मिलते रहें, और आप जब मेडिटेशन करते हैं तब भी आप मेरे बनाए हुए उन सबलिमिनल मैसेजेस के साथ में मेडिटेट कर सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए, न्यू थॉट्स के लिए, न्यू थॉट पैटर्न्स के लिए। तो ये सारी रीडिंग यहाँ पर हमने सिर्फ वी कैन से कि
एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं की है। आई होप कि आपको काफ़ी सारी इंसाइट मिली होगी, अपनी सिचुएशन को लेके गाइडेंस मिली होगी, और मैंने यहाँ बहुत सारे आपको ऐसे टूल्स सजेस्ट किए हैं जिनके द्वारा आप इस हैप्पी एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं और इन टूल्स का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक थम्स अप करने में 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन जब आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं इनके ऊपर, तो YouTube को ये मैसेज जाता है कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद हैं और वो इन रीडिंग्स को प्रमोट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी रीडिंग्स बनाकर लाती रहूँ, ज़्यादा क्वान्टिटी में ला सकूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, उनको अपने फैमिली में, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जगह दीजिए, अपने फेसबुक पर जगह दीजिए, इंस्टाग्राम पर जगह दीजिए, और प्लीज़ कमेंट छोड़िए कि आप और किस तरह की रीडिंग्स चाहते हैं। मुझे आपके लिए वर्क करने में बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा एप्रिसिएशन जो आप लोगों से चाहती हूँ, अगर वो मिलेगा तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। बिल्कुल। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में हैं, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में
और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader. I take her crystal products and other products regularly. Mindful Journey is the best YouTube channel. Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader. Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader. I am taking crystal products from Dr. Gunjan Vishwakarma. Reading with Dr. I am taking healing courses from Dr. Gunjan Vishwakarma. I am taking a reading with Dr. like her readings very soon. I like and comment on her every video. I share her every video. I am taking I watch her every video. Dr. Gunjan Vishwakarma. I like her readings from her regularly. I take her I like and comment on her every video. I share Mindful Journey is the best YouTube I watch her every video. Vishwakarma is the best I take Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader. I take her crystal products and other products regularly. Mindful Journey is the best YouTube channel. Dr. Gunjan Vishwakarma is the best reading with Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader. I am taking crystal products from Dr. Gunjan Vishwakarma. Reading with Dr. I am taking healing courses from Dr. Gunjan Vishwakarma. I am taking a reading with Dr. I like her readings very soon. I like and comment on her every video. I share her every video. I am taking I watch her every video. Dr. Gunjan Vishwakarma. I like her readings from her regularly. I take her I like and comment on her every video. I share Mindful Journey is the best YouTube I watch her every video. Vishwakarma is the best I take Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader. I take her crystal products and other products regularly. Mindful Journey is the best YouTube channel. Dr. Gunjan Vishwakarma is the best reading with Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader. I am taking crystal products from Dr. Gunjan Vishwakarma. Reading with Dr. I am taking healing courses from Dr. Gunjan Vishwakarma. I am taking a reading with I like her readings very soon. I like and comment on her every video. I share her every video. I am taking I watch her every video. Dr. Gunjan Vishwakarma. I like her readings from her regularly. I take her I like and comment on her every video. I share Mindful Journey is the best YouTube I watch her every video. Vishwakarma is the best I take Dr. Gunjan Vishwakarma from her best tarot card I take her crystal products and other products regularly. Mindful Journey is the best YouTube channel. Dr. Gunjan Vishwakarma is the best reading with Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader. I am taking crystal products from Dr. Gunjan Vishwakarma. Reading with Dr. I am taking healing courses from Dr. Gunjan Vishwakarma. I am taking a reading with I like her readings very soon. I like and comment on her every video. I share her every video. I am taking I watch her every video. Dr. Gunjan Vishwakarma. I like her readings from her regularly. I take her I like and comment on her every video. I share Mindful Journey is the best YouTube I watch her every video. Vishwakarma is the best I take readings from her regularly. I take her crystal products and other products regularly. Mindful Journey is the best YouTube channel. Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader. Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader. I will take a reading with Dr. Gunjan Vishwakarma very soon. I am taking a reading with Dr. Gunjan Vishwakarma very soon. I am taking crystal products from Dr. Gunjan Vishwakarma. I am taking healing courses from Dr. Gunjan Vishwakarma. I like her readings very much. I like and comment on her every video. I share her every video. I watch her every video. I take readings from her regularly. I take her crystal products and other products regularly.
Mindful Journey is the best YouTube channel. Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader. Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader. I will take a reading with Dr. Gunjan Vishwakarma very soon. I am taking a reading with Dr. Gunjan Vishwakarma very soon. I am taking crystal products from Dr. Gunjan Vishwakarma. I am taking healing courses from Dr. Gunjan Vishwakarma. I like her readings very much. I like and comment on her every video. I share her every video. I watch her every video. I take readings from her regularly. I take her crystal products and other products regularly. Mindful Journey is the best YouTube channel. Dr. Gunjan Vishwakarma is the best tarot card reader.